ओम गंग गणपतये नमो नमः। संस्कृत शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 50 देवी द्वारा दुर्गमासुर का वध तथा उनका दुर्गा, शताक्षी, शाकंभरी और भ्रामरी आदि नाम पड़ने का कारण। मुनियों ने कहा, महाप्रयाग सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखारबिंद से नाना प्रकार के सुधा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुद्र का महाबलवान पुत्र था। उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में लिया तथा देवताओं को लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पाद किए जिसे सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित हो उठे। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उसी समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत तप उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था, न होम किया जाता। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा बंद हो गया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआ, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं, समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गए। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उन्होंने महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी जोगमाया के शरण में गए। देवताओं ने कहा, माँ माया, अपनी सारी प्रजा को रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु, दीन बंधु जैसा शुंभ नामक दैत्य, महाबली निशुंभ, धूर्माक्ष, चंड, मुंड, महान शक्तिशाली रक्तबीज, मधु, कैटअप तथा महिषासुर को तुमने वध किया था, उसी प्रकार इस दुर्गमासुर का शीघ्र संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध ही बनता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता है। देवताओं और ब्राह्मणों को जब जब दुख आता है तब तुम शीघ्र अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। सुनकर कृपा मई देवी ने उस समय अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूपों का दर्शन कराया। उनका मुखार बिन प्रसन्नता से खिला हुआ था। वो अपने चारों हाथों से क्रमशः धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल फूल लिए उठी थी। उसी समय प्रजाजनों को कष्ट उठाते देखकर उनके नेत्र में करुणा के आंसू छलक आए। वो व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल के सहस्रों धाराएं प्रवाहित की। उसी धारा से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियाँ भी सींच गई। सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फलमूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखे हुए फल बांटने लगे। उन्होंने गौवों के लिए सुंदर घास, दूसरे प्राणियों के लिए था भोजन प्रस्तुत किया। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों से संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से कहा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करो। उसी समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। आप कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ, मैं शीघ्र संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। वे प्रफुल्ल नील कमल के समान नेत्रों वाली जगदोनी जगदम्बा को भलीभांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष, पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण किया और स्वयं उस घेरे से बाहर आ गए। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ किया। सम्रांगण में दोनों ओर से कवच की छीन बीन कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच में देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बंगला, धूम्रा, श्रीमती, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाले असंख्य मातृकाएं प्रकट हुए। उन सब ने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था। वो सबके सब विद्युत के समान दीप्तिमती दिखाई देते थे। उसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सबने मिलकर उस रौरव तथा दुर्गम दैत्यों को 6 असहनीय सेना नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल के धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी समय ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस लाकर दैत्यों को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त धारण किया है, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। आपके शरीर से उत्पन्न हुए शाखों द्वारा अपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकंभरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आपको कल्याण में भगवती को दुर्गा कहेंगे। जोग निंद्रे, आपको नमस्कार है। महाबले, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगन माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमासी आदि महायज्ञों द्वारा जिन परमेश्वरी को ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि को ब्राह्मणों को संचालन करने वाले भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है।
माता, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुँच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीन आपके नेत्र हैं। हम आपका प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरक्षित माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके दया करें? देवी, आपको सदा ही ऐसे यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत न हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करते रहें। देवी ने कहा, देवताओं जैसे बछड़े को देखकर गौएं व्यग्र होकर उतावले के साथ उनकी ओर दौड़ती है, उसी तरह मैं तुम सबको व्याकुल होकर दौड़ी हुई आती हूँ। तुमको न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करते रहूँगा। इसमें तुम्हें संचय नहीं करना चाहिए। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शंभु निशंभु नामक दैत्य होंगे, उसी समय मैं यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के घर में योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगे और यथा समय उन असुरों का वध करूंगे। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय मुझे लोग नंदजा कहेंगे। तब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी। तब संसार के लोग मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर भीम भयंकर रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगा। उस समय मैं भीमा देवी नाम से प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संचय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही है, वहीं शाकंभरी मारी गई है। उन्हीं को दुर्गा कहा गया। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई देवालय देवता नहीं है, क्योंकि वो देवी समस्त प्रजाओं को संतृप्त देकर 9 दिनों तक रोती रह गई थी। अध्याय 50 खत्म।